नमस्कार, मैं हूँ प्रियंबदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। बनारस शहर अपने पूरे देश भर में गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। ऐसे ही यहाँ पे एक नहीं कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अभी हम आ गए हैं इरशाद अली के घर में, जो कि एक ऐसी अनोखी कलाकारी की है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। तो चलिए अभी उनके घर चलते हैं और उनसे ही जानते हैं उनकी जुबानी कि उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ बनाई है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में और मीडिया जगत में हो रही है। आप लोग हमारे घर पे आए, बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करते हैं आप लोगों का। ये लिखने का शौक़ मैम ऐसा था कि मैं 14 साल की उम्र से ये लेखनी का कार्य कर रहा हूँ। पहले हमारे पूर्वज लोग चाचा ताऊ वगैरह लिखते थे, वो सूखी मिट्टी से लिखते थे। मैं आपको दिखाऊं कि ये शौक़ हुआ क्यों। ये जो फैब्रिक आप देख रही है, ये प्योर कॉटन की फैब्रिक है। जैसे हमारे वहाँ जब कोई गुजर जाता है ना, तो ये 1/2 मीटर कपड़ा लोग लेके आते हैं। तो हमारे पूर्वज लोग इसको सूखी मिट्टी से लिखा करते थे। तो जब चाचा जी के साथ मैंने 14 साल की उम्र से लिखने को स्टार्ट किया, तो मैंने गीली मिट्टी का प्रयोग किया। चूँकि पाठशाला के पढ़े हुए थे हम लोग, ये बात बता रहे हैं सन 80-82 की आपको। तो पाठशाला में पढ़ते थे, तो हम लोग को उस समय ब्लैक बोर्ड टाइप की तख्ती दी जाती थी। तो चाक मिट्टी के गोल से उसको हम लोग लिखते थे। उसको उर्दू में किताबत बोलते हैं। तो चूँकि किताबत का शौक़ था, तो बाकी सब्जेक्ट पूरा नहीं होता। तो मास्टर जी हम लोग को बहुत मारते भी थे। उस समय मारने की रविश थी। घर आते थे, अब्बू जान को बोलते थे मास्टर जी ने आज मारा है, तो 2 हाथ और भी मारते थे। एक तरह से प्रेरणा मिली और वो नसीहत मिली, उन लोग का दुआ मिली, आशीर्वाद मिला, आज आपके सामने यहाँ तक पहुँचे। ये सन 82 से कर रहे हैं। सन 82 से लिखते लिखते इसमें गीली मिट्टी का प्रयोग करते हुए लिखते चले आ रहे हैं। ये आज तक ये काम हमारा जारी है। आपने श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और श्री हनुमान चालीसा भी लिखा है, तो उसके बारे में विस्तार से बताइए। आपने कैसे सोचा कि इसको लिखा जाए? उसके बारे में मैम ऐसा था कि ये जो मकान में आप हैं ना हमारे, ये हमारा पुश्तैनी मकान नहीं है। तो जब ये पुश्तैनी मकान में थे, तो बेटे लोग बोलते थे कि पापा आप लोग, हम नए मकान में आ गए, छोटी सी फैमिली है, कुछ ऐसा हुनर कीजिए कि बंद कमरे में ये लुप्त ना हो जाए। तो जाहिर सी बात है, आप लोग का टाइम है, हाईटेक बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से बच्चे लोग बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले कुरान पे 16 में हमारी कुरान कंप्लीट होगी। 2012 से लिखते लिखते 1.5 साल सेटअप में, 4.5 साल कंप्लीट करने में, यानी कुल समय उसमें टाइम 6 साल लगा। उसके बाद मैंने गीता पे शोध किया। तो हमारे बगल में ये देख रहे हैं ना, ये पूरी गैर मुस्लिम से एरिया पूरा हमारा घिरा हुआ है, हमारा मकान। तो बहुत सारे बच्चे लोग आते थे, तो हमने सिखाया भी। पंडित जी भी आते थे शिष्टाचार के नाते। वो कोई मंदिर के पुजारी वाले पंडित नहीं थे, वो आम नागरिक की तरह थे। तो उनसे हमने कहा कि ये देखिए, हमारी हिंदी की राइटिंग अगर अच्छी लगे तो गीता लिख दो। बोले बहुत अच्छी है, इसको लिख दो। तो उसको लिखते रहे। तो उस पर मैंने शोध किया। तो संस्कृत तो उस समय तो बहुत ज़्यादा याद नहीं थी। उर्दू में हमारी PhD है। तो मैंने लखनऊ और दिल्ली से वो ट्रांसलेट की पुस्तक ले आई। तो बड़ी पुस्तक थी, फारसी में भी उसकी ट्रांसलेट की। तो उसको मैंने पढ़ा, समझा। इसलिए आपको ये बता दें कि कुरान के अंदर में 30 पारा है, यानी 30 पैराग्राफ है। और ये गीता के अंदर में 18 अध्याय है। और 18 अध्याय में किसी अध्याय में 28 श्लोक है, किसी में 78 श्लोक है। तो उसके लिए हमको बहुत परेशानी हुई। खैर वो हमने लिख दी। उसकी 5 खंड में वो बुक बनी हुई है, जो आपके एक खंड आपके सामने है, बाकी बाइंडिंग हो चुकी है, बेंगलोर में है। तो उसको लिखते रहे। तो ये भी एक प्रेरणा मिली, इसलिए कि देखिए, हम लिखने पढ़ने के बचपन से शौकीन हैं। और किसी भी धर्म में किसी चीज़ का लिखना पढ़ना किसी भी धर्म की संस्कृति के खिलाफ नहीं है। धर्म की संस्कृति के खिलाफ वो है कि हम मुसलमान होते हुए किसी गैर मुस्लिम को बरगलाने की कोशिश करें कि आप मुसलमान बन जाओ। इसको हम लोग बहुत बड़ी गुनाह समझते हैं। बस सच्चे मन से इतना कहना चाहेंगे कि आप अपने धर्मों पर बाकी रहिए और दूसरों की धर्मों का सम्मान, उनकी पुस्तक का आदर कीजिए। कितने दिन लगे थे आपको श्रीमद् भागवत गीता लिखने में, और कौन कौन सी सामग्री यूज़ किया है इसको लिखने में? देखिए, गीता लिखने में हमको 1 साल सेटअप में लगा और गीता लिखने में 3 साल लगा। उसमें 30 मीटर कपड़े पे भी मैंने लिखी है। पहले हमारी बहुत सी क्लिप चली थी। और सामग्री में देखिए, इसमें जो भी चीज़ है वो टोटल प्राकृतिक है। उसमें खाने वाली गोंद और केसर और गंगा की मिट्टी और गंगा जल की स्याही को बना के, उसको नरकट का पौधा जो किरीच बोलते हैं हम लोग, उसी से लेखनी हुई है।
और कुरान के अंदर में धर्मानुसार जल है, उसमें आबे ज़मज़म का हमारे मक्के का पानी है और इसमें गीता में और संविधान में गंगा जल है। अगर किसी व्यक्ति को आपसे बनवाना हो या किसी म्यूजियम में रखना हो तो क्या यहाँ पे आ सकते हैं, आप उसका मदद करेंगे? हाँ, देखिए मैम, पहले तो ये पुस्तक बनी नहीं थी, अब आपके सामने है, तो इसमें ये कैलकुलेशन हो गया कि कितना दिन लगा है। कोई भी आदमी किसी के लिए बनवाना चाहे, अपने लिए या किसी को डोनेट करना हो या म्यूज़ियम के लिए, किसी भी लाइब्रेरी के लिए वो हमारे पास बनवाना चाहे, जो भी चीज़ बनवाना चाहे हम उसके लिए एकदम बेशक बना देंगे। आपने श्रीमद् भागवत गीता लिखा है और जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने क्या सीखा खासकर श्रीमद् भागवत गीता? देखिए, श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे पुराण हो, चाहे संविधान हो, ये धर्म की किताब तो अलग अलग कैटेगरी के लोग अपनी मानते हैं, मगर संविधान एक मत से पूरे हिंदुस्तानी का हमारा लोकतंत्र की आत्मा है, इसको सब लोग मानता है। बस नौजवान पीढ़ी से इतना ही कहना चाहेंगे कि गाड़ी की रेस में हमेशा पीछे रहिए और शिक्षा और एजुकेशन की रेस में आगे रहिए। मुमकिन है कि गाड़ी की रेस में आगे आपकी मौत हो जाए और शिक्षा और एजुकेशन की रेस में आप हमेशा आगे बढ़िए, इसलिए कि मौत के बाद भी आपकी ज़िंदगी है। अभी आपने संविधान भी लिखा हुआ है, उसके बारे में विस्तार से बताइए, कितने समय लगे थे और आपने क्या सोच कर लिखा था? संविधान में समय लगा तो संविधान इसलिए लिखा कि वो हमारे हिंदुस्तान का, हम लोगों का मूल अधिकार है और संविधान हमारे देश की आत्मा है और संविधान हर इंसान को मानना भी चाहिए और मानता भी है। तो वकील साहब हमारे थे, चूँकि हम सामाजिक आदमी हैं तो सब लोग से मुलाकात होती है, तो उन्होंने एक हमको संविधान की बुक दी। मैं वो संविधान की बुक दी तो संविधान के अंदर में 22 भाग है, तो 22 भाग में जब ये पुस्तक पूरी बनेगी तो 70-80 बुक बनेगी। अभी मैंने फ़िलहाल एक डेमो की उसमें बुक बनाई है, जिसमें प्रस्तावना, इंडेक्स के बाद प्रस्तावना और राज्य और संघ का अधिकार और नागरिकता, यानी 3 पार्ट उसमें हमने दर्शाया, जो मैंने आपको अभी दिखाया। श्रीमद् भागवत गीता जो आपने लिखा है उसकी वजन कितनी है और कितने उसके पेज हैं और कितने अध्याय हैं? देखिए मैम, जितनी भी पुस्तक आपने देखा, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो गीता हो, ये किसी में 36 पेज है, किसी में 40 पेज है, किसी में 32 पेज है, और वो कपड़े के साथ जो कागज़ का पेज देख रही हैं, ये मिला के टोटल लगभग 75-80 पेज है। 75-80 पेज की टोटल बुक बनी हुई है और एक बुक की वज़न 10 किलो है और इसकी बॉक्स की वज़न 30 किलो है। बॉक्स मैंने सहारनपुर से कारीगर को यहाँ बुला के अपने घर में बनवाया था, जिसमें 6 महीना बॉक्स में लगा था। उसकी पॉलिश वगैरह सब अपने घर में करवाया, इसकी डिज़ाइनिंग भी अपने घर में करवाया। और ये जो इसमें गीता में जो बुक में फ़ोटो आप देख रही हैं, ये एक फाइन आर्ट के बच्चे को BHU से हमने बनवाया था। वो उसको मिट्टी से ही उसकी लेखनी की पूरी पेंटिंग उसकी मिट्टी से ही है, इसमें कोई प्राकृतिक चीज़ें, कोई रासायनिक पदार्थ लगा ही नहीं है। पानी से बचाया जाए तो कितने साल तक टिक सकता है ये? मैम देखिए, पानी एक ऐसी चीज़ है और धूप एक ऐसी चीज़ है कि सूखी चीज़ पे ये रखी रहेगी तो इसको शीत पानी और उससे बरसात से बचाना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि सन 80 से हमारे पास अभी तक है, वो कोई ज़रा सी भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। उम्मीद है कि सूखी जगह रखी रहेगी जहाँ शीत और पानी ना लगे, तो जब तक कपड़ा जिंदा है तब तक इसकी लेखनी जिंदा है, क्योंकि भगवान की चीज़ है, वो इसको संभाल के ही रखेंगे। अभी हमारे साथ इरशाद अली जी थे, उन्होंने, आप देख सकते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम खंड लिखा है जिसमें 14 अध्याय हैं और इस किताब को लिखने में करीब 4.5 साल का वक्त लगा है। और इसमें जो सामग्री यूज़ की गई है, गंगा का माटी, गंगा का जल, केसर और गोंद का यूज़ किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के संविधान, कुरान और श्रीमद् विष्णु सहस्त्रनाम, श्री हनुमान चालीसा भी की लेखनी भी की है। सूती कपड़े पे उन्होंने इस चीज़ को उकेरा है, जो कि काफ़ी मेहनत का काम है और बहुत ही बारीकी काम किया है। तो आपको भी अगर इनसे लिखवाना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको म्यूजियम में रखने के लिए या किसी व्यक्ति को देने के लिए, अगर आपको इस पुस्तक को लिखवाना हो, किसी भी पुस्तक को, तो आप यहाँ आ सकते हैं, जो कि इनका निजी मकान है भेलूपुर में। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।